So hello everyone, this is Ayush Sharma and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete. And as we all know that कि हम SSC CGL की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके चलते हुए हम डेली 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी के चलते हुए हमने 19 तारीख तक के जो आपके एग्ज़ाम से कवर हुए थे, जो भी एग्ज़ाम हुए थे वो हम कवर कर चुके हैं और इस तरीके से हमारे 16 से 17 शिफ्ट टोटल कवर हो चुकी है और 39 शिफ्ट टोटल आपकी हैं। उसी के चलते आज हम 20 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था SSC CGL प्रीलिम्स का 2023 का, उसकी फर्स्ट शिफ्ट जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसके 25 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको पसंद आता है और बेल आइकन को हिट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है। और आप हमारा मोटिवेशनल चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है इस तरीके क्वेट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं हमारे से। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। इसी सीरीज़ के चलते हुए हम आज पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर एक हेडफोन को 5520 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ होता है। यदि वो इसे 4370 में बेचता तो उसे कितना लाभ या हानि होती। तो एक बात बताइए, हम ये चीज़ जानते हैं कि सर हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, यदि मैं इसको लाभ पर बेचूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 20% के लाभ पर बेच रहा हूं, मैं 20% के लाभ पर बेचने का मतलब हुआ मैं इसको 120% में बेच रहा हूं। और यदि मैं बोल देता यहाँ मान लो कि सर मैं इसको 10% की हानि पर बेच रहा हूँ, तो मैं कितने में बेच रहा हूँ, 90% में बेच रहा हूँ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसी को ध्यान में रखते हुए एक चॉकलेट कंसेप्ट होता है जो मैं आपको क्लासेस में पढ़ाता हूँ और मैंने पहले भी परसेंटेज के सीरीज़ में बताया हुआ है, ठीक है, कि सर यहाँ पर किसी चीज़ को 5520 में बेचा जा रहा है, 5520 5520 में बेचा जा रहा है, तो उसे 20% का लाभ हो रहा, मतलब ये कितने परसेंट की कीमत है, 120% की कीमत है, ठीक है। उसने हमारे से पूछा क्या है, तो सर उसने पूछा है आपसे कि यदि इसी चीज़ को आप 4370 रुपये में बेचोगे तो कितना लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो चॉकलेट कंसेप्ट लगाएंगे कि सर 120 कितने के बराबर है, 5520 के बराबर है और निकालना कितने की कीमत है, 4370 की वैल्यू निकालना है। क्या इतनी बात समझ में? चलिए, सुन सा बसुन होता है प्यार की धुन, ठीक है। 12 1 12, 12 4 48, 12 4 48 और कितना बचेगा, 12 6 72, तो ये आ गया 1/46 इंटू में 4370। अभी भी ये कुछ से कट रहा है, मुझे ये दिख रहा है 23 2 46, 23 1 23, कितना बचा 207, 20 बचा और ये 7 है तो 207। 23 के टेबल में 9 बार में अप्रॉक्स आ रहा है 207 और 0, और जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ रहा है 95, मतलब 4320 की कीमत कितनी आ गई, 95%। कितने परसेंट? 95%। और 95% का मतलब क्या होता है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब उसे 95% में बेचा, इसका मतलब उसमें कितना लॉस हो रहा है, 5% का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है भाई, ठीक है। चलिए, समझ में आया है, सभी लोग कनेक्ट हो जाओ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी जिस टाइम देख रहा हो सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन अ सर्टेन ईयर, किसी समय में, एक निश्चित समय में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, ठीक है। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई, देखो पुरुष और महिला दो लोग हैं, पुरुष बढ़ रहे हैं 5% और महिला बढ़ रही है 7%। वो बोल रहा है कुल बढ़कर इतनी हो गई। एक बात बताओ, पहले 18,000 थी, ठीक, अब कितनी हो गई, 19,200, तो कितने परसेंट बढ़ी। तो यदि मैं प्रतिशत में जाना चाहूँ तो ये सुन सा सुन काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखता हूँ इसको, ये किसी से कट जाएगा क्या, तो सर ये 3 से कट रहा है, 3 छंग 18 0, 3 6 18, 3 4 12, ठीक है। अभी भी कट रहा है क्या, काट सकते हो या फिर डायरेक्ट देख सकते हो, सर 4 बढ़ रहा है 60 पर, ठीक है। तो 4 1 4, 4 15 और इंटू में 100, तो इतना परसेंट बढ़ रहा है, ठीक है। परसेंट में लाने के लिए इतना परसेंट बढ़ रहा है। यदि इसको सॉल्व और फर्दर कर दूँ मैं तो 5 2 10 0, 5 20 3, तो 20/3% बढ़ रहा है। तो यदि मैं यहाँ लिख दूँ कि सर ये पुरुष 5%, महिला 7% बढ़ रहे हैं, और हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में ये पढ़ा है कि दो चीज़ बढ़ती है और ओवरऑल जो बढ़ती है तो उसको मिड में लिखते हैं, ये चीज़ मैंने बताई है। चलो, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालो तो कितना हो जाएगा, 5/3 इनका डिफरेंस। मुझे याद नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते, 3 पंजे 15, 20 में से 15 गया ऐसा, और यहाँ पर ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर 3 से 3 कटा, इनका रेशो लेंगे तो ये 1 और 5 क्या आया रेशो, ये पुरुष और महिला का रेशो आया, और उसने यही पूछा था कि पुरुष और महिला का रेशो क्या है, तो सर 1:5 है। क्या बात समझ में आ गई? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 120 घंटे में खाली करता है। एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 120 घंटे में खाली करता है, 120 घंटे में खाली करता है। एक आउटलेट पाइप है जो उसे 54 घंटे में पूरा फिल कर देता है।
एक आउटलेट पाइप है जो उसको 54 घंटे में पूरा फिल कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप ओपन किए जाएं एक साथ तो टैंक को पूरा फिल होने में कितना समय लगेगा। देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका हो सकता है कि हम एलसीएम लेकर जो प्रॉपर मेथड होती है उससे सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको एक ये वाली टोटल वर्क को 1 मानने वाली एक मेथड भी बताता हूँ। जब हम टोटल वर्क को 1 मानते हैं ना, जब टोटल वर्क को हम 1 मानते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो टाइम होता है ना, टाइम उसके अपोजिट उसके इन्वर्स में उसकी एफिशिएंसी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बोला है कि जो इनलेट पाइप हो वो 120 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, तो सर 120 घंटे में खाली करने का मतलब उसकी क्षमता कितनी है, 1/120 है। क्या बात समझ में आ गई। उसने बोला है कि सर 8 इनलेट पाइप खोले जा रहे हैं, तो 8 इनलेट पाइप का मतलब होता है भरना, वो भर रहा है, तो सर इस तरीके से मैंने 8 पाइप खोले तो वो इतना भरेगा टोटल। ठीक है, ये क्षमता है कि इस क्षमता से भरेगा। उसके बाद दूसरा क्या बोला है कि 3 आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप का मतलब होता है वो खाली कर रहा है, मतलब माइनस, तो सर 3 आउटलेट पाइप और आउटलेट पाइप की क्या है एफिशिएंसी 1/54, तो वो इस क्षमता से खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आ रही है ना, ये क्या आ रही है, तो सर ये तो क्षमता आ रही है, टोटल आ रही है क्षमता। चलो काट देते हैं इसको, 8 1 8, 8 5 40, 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 - 15 3 हो जाएगा। एक सेकंड, इसका एलसीएम यदि हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, और यदि नहीं भी लेना चाहें तो ये ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन में आ जाएगा 18 × 15। अभी भी ये कट रहा है, 3 पंजे 15, तो ये कितना जाएगा 18 पंजे 90, तो 1/90 इनकी क्या आ गई, 1/90 इनकी क्या आ गई, 1/90 इनकी सर एफिशिएंसी आ गई। ये क्षमता से ये टोटल काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कितना, वो बोला पूरा टैंक ना, तो पूरा टैंक का वर्क मैंने कितना माना 1, तो एक काम को किस क्षमता से करना है, 1/90 क्षमता से करना है, तो ये 90 ऊपर जाएगा, तो 90 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर सर एफिशिएंसी यदि 1/90 है तो टाइम उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका मुझे लगा है इसका। एलसीएम मेथड मैंने पहले बता चुका हूँ, तो एलसीएम मेथड से आपके लिए होमवर्क है, आप लोग एलसीएम मेथड से इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि एलसीएम मेथड इसके लिए ईजी लग रही है या नहीं। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि इसकी और कोई ईजी मेथड हो सकती है तो मुझे आप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल जो अपना बना हुआ है लेट्स सॉल्व विद TSZ, उस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, साइन x = 3/10, साइन थीटा की वैल्यू देखो, x मानकर आपको यदि बुरा लग रहा है, यदि आपका x सुनकर बुरा लगता है तो आप इसको y भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन x बराबर दिया हुआ है 3/10, और साइन थीटा जो होता है ना, वो रेशियो होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। यदि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 10 है, तो बेस कितना हो जाएगा, तो सर पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 - 9, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट वाला 91, तो सर ये अंडर रूट 91 हो गया। क्या हो गया, चलो हमको इन दोनों को निकालना है। 10x कितना होगा, 10 थीटा कितना होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो चलो परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर है सर कितना है परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, बेस कितना है अंडर रूट 91 प्लस में कॉट थीटा, ये कॉट x, कॉट में बेस कितना है अंडर रूट 91 और अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम जो भी आप बोल लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 9 प्लस अंडर रूट 91 आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा 91 नहीं, अंडर रूट 91 होगा तो 91 आ जाएगा, 100 अपॉन में 3√91 इसका यही आंसर मुझे दिख रहा है, और ये वाला आंसर है। क्या आपको समझ में आया, ठीक है, आ गया होगा मुझे उम्मीद है, प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट की जानिब से, आयुष शर्मा की जानिब से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि द मार्क प्राइस ऑफ फ्रॉक इज़ इतना, इसको यदि इतने में बेचे, वो बोल रहा है जो मार्क प्राइस है फ्रॉक का वो है 4500 रुपये, राइट। वो बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यदि पहला डिस्काउंट 20% का देता है, 20% का पहला डिस्काउंट देता है तो हर चीज़ का 10% कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यदि 400 रुपये किसी की कीमत है, इसका 10% कितना होगा, तो 10% निकालना है ना, तो एक जीरो उड़ा दो लास्ट से, वही उस चीज़ का 10% होता है, ये समझाने के लिए। तो सर इस प्रकार से 4500 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो 450 होगा, लेकिन हमको तो 20% चाहिए, तो 450 का 2 गुना ही तो होगा 20%, तो वो कितना हो जाएगा 900। तो 900 रुपये यदि इसको डिस्काउंट में बेचा तो वो कितने में दे रहा है, 3600 में दे रहा है। क्या इतनी बात समझ में गई, भेजे में गई, ठीक है, 3600 में ये बेच रहा है। आगे उसने बोला है कि सेकंड डिस्काउंट कितना होगा यदि वो 2400 में टोटल चीज़ को बेच रहा है। सर वो फाइनल 2400 में बेचने का बोल रहा है, तो सेकंड डिस्काउंट पूछ रहा है कितने का होगा। तो भैया यहाँ पर रेशियो से करें, सबसे पहले तो रेशियो से मैं अलग जाना ही नहीं चाहता हूँ। 6 छंग
या फिर 12 3 36, 12 2 24। कितना डिस्काउंट दे रहा है सर? 1 का डिस्काउंट 3 पर, और 1/3 का मतलब 33.33% होता है। ये तो पाकिस्तानी भी जानते हैं यार, ठीक है। मैच में तो बहुत बुरी पोपट हो रही है उनकी, ठीक है ठीक है। श्रीलंका का मैच कितना खतरनाक हुआ था भाई, देखा आप लोगों ने? मैच देखता नहीं हूँ, लेकिन लोगों के स्टेटस देखकर मुझे समझ में आया, ठीक है। खैर अभी पढ़ाई करें अपन। इसमें से बोला है कौन सा नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से इसमें से कौन सी संख्या डिविजिबल हो रही है, ठीक है। तो सर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यदि पहली संख्या 11 से हो रही है ना, तो आगे का ऑप्शन चेक नहीं करना पड़े। एग्जाम में कई बार ये होता है कि हमको पहले में ही आंसर मिल जाता है, लेकिन हमको खुद पर ट्रस्ट नहीं होता ना, तो हम उसको पूरा चेक करते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखें तो इसको देख रहे हैं हम, रूल क्या होता है अच्छा 11 का। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ABCDEF, ये कोई संख्या है, तो क्या करना है आपको, या तो 3-3 के पेयर बनाकर इनको माइनस कर लो, या फिर ऑल्टरनेट चीज़ें ले लो, एक ये वर्ड, एक ये, इनको जोड़ो, फिर एक ये, इनको जोड़ो, और इनको आपस में इनका डिफरेंस लो। यदि वो डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आना ही चाहिए, ठीक है। तो सर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 4 और ये 1 5, 5 और 9 14, और 7 और 7 14, तो ये कितना आ रहा है? 0 0 आए, 11 आए, या 11 का मल्टीपल, तो वो 11 से कटती, तो यही आंसर आ गया। आगे चेक नहीं करना था, लेकिन मैं पूरा चेक करके बता देता हूँ। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 6 और 2 8, 17 में से 8 गया, कितना बचा? 9। तो सर 9 तो 11 से कटते ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं। आगे 9 और 2 11, 11 और 6 18, और 6 और 3 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9। ये भी नहीं कटता सर, 11 से कहाँ कटता है। उसके बाद 5 और 2 7, 7 और 1 8, और यहाँ पर ये 9 और 7 16, इनका डिफरेंस भी 8 आ रहा है। डिफरेंस की बात चल रही है, साइन को इग्नोर करना है आपको, ठीक है। तो सर ये भी नहीं कटता है, तो हमारा आंसर यही आ गया। मैं क्या बोलता हूँ, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रखो, इतना विश्वास रखो, इतनी प्रैक्टिस रखो अपनी, कि जब आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसमें आपको पहले ही ऑप्शन पे आंसर मिल जाए ना, तो आपको आगे चेक नहीं करना पड़े और ऑप्शन। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि कन्फर्मेशन का टाइम नहीं है भाई। यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ना आपकी लड़ाई समय की है। नॉलेज हर कोई गेन कर लेता है, लेकिन आपकी लड़ाई जो है वो समय को लेकर है, कि आप कितना समय बचाते हैं, राइट। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दो ट्रेन है 130 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबी, पैरेलली चल रही है सेम डायरेक्शन में इतनी स्पीड से। तो दो ट्रेन है, पहली है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और दूसरी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब ध्यान से इसको करने से पहले एक चीज़ समझ लो, जब दो ट्रेन की स्पीड S1 है, S1 S2 है, और दोनों ही पैरेलली सेम डायरेक्शन में जाती है ना, जब सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो वहाँ पर जो स्पीड काम करती है वो रिलेटिव स्पीड काम करती है, सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड का अंतर लिया जाता है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर जब दोनों सेम दिशा में जाती है ना, तो जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो दोनों की प्लस की जाती है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की डिस्टेंस कवर की जाएगी दोनों। तो आप इस कंसेप्ट को बस ध्यान रखें, और इस कंसेप्ट को मध्य नज़र रखते हुए, कहाँ नज़र रखते हुए? मध्य नज़र रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा, और स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आएगी। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 130 मीटर और 120 मीटर, दोनों को जोड़े तो 130 प्लस 120, क्योंकि बोला ना डिस्टेंस दोनों जुड़ेंगी दोनों ट्रेन की, तो कितना हो जाएगा? 250 मीटर कवर किया जा रहा है। किस स्पीड से? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर दिया जा रहा है, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा सापेक्ष गति में, तो वो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आंसर किस में पूछ रहा है? सेकंड में। तो सर ये मीटर है, इसको भी मीटर पर सेकंड में ले आए, तो मीटर पर सेकंड में ले आने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? 18/5 तरीका है। क्या मैंने सही करा? 18/5, 5/18 होता है मीटर पर सेकंड में ले आने का, ठीक है। तो 5/18 होता है, इस तरीके से करें, ठीक है। तो ये सुन 5 5 25, ये 18 ऊपर जाएगा, तो 18 5 कितना हो जाएगा? 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? ठीक है, आना ही चाहिए समझ में भाई। अगला क्वेश्चन देखें। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज इतना। वो बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ मतलब दो संख्याओं के सम का वर्ग दिया हुआ है 784। तो सर 784 दिया है, तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो सकता है? a प्लस बी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा? 26, 27, 8 8 हाँ 28 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। आगे बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब गुणा दिया हुआ है 192। बोला क्या है? फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। आपको ये निकालना भैया, ये आपसे निकालने का बोला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यार इसको देखकर तो मुझे घंटी बज रही है, आपके माइंड में घंटी बज रही है, घंटा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बजना चाहिए। सर ये ए बी दो प्रोडक्ट हैं, तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं बोलता हूँ 16 एकम 16, 16 दूनी 32,
16 12 जब 192 हो रहा है और यहाँ पर 16 और 12 को जोड़ कर ना 28 भी आ रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। क्या घंटी बजी? चलो इधर देखो, तो 16 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और ये कितना होता है 144, तो ये आ जाएगा 112 इसका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें, सेक स्क्वायर थीटा, एक चीज समझ लें, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और इसका वाइस वर्सा भी होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये होता है इसका वाइस वर्सा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो उसी प्रकार से जैसा साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं ना, उसी प्रकार से टेन और कॉट का भी वाइस वर्सा होता है, और उसी प्रकार से सेक और कॉसेक का भी होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर को इग्नोर करो भी, सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर चल रहा है ना सर, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसका मतलब 1 होता है, तो ये ऊपर वाले की जगह क्या आ गया 1, तो आ गया 1 अपॉन में साइन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब 55 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 55, और ये भी एक आइडेंटिटी होती 1, तो 1/2 आंसर है। 1/2 को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5। क्या समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको 484 के ऐसे भाजक निकालना है, ऐसे भाजक का योग निकालना जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले सर इसके भाजक क्या क्या होंगे, तो मुझे यहाँ घंटी बज रही है, 22 का वर्ग दिख रहा है ये। अच्छा, इसको और ओपन करूँ तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों में से 2 निकाल के, और दोनों में से 11 11 निकाल के लिख सकता हूँ। अच्छा, इनको अगर मैं अलग अलग लिखूँ तो क्या क्या जोड़ी बन रही है, 2 की पावर 0 बन रही है, और 11 की पावर 0 होगा। अच्छा, 2 की पावर 1 होगा एक फैक्टर, तो 2 की पावर 2 होगा एक फैक्टर, 11 की पावर 1 होगा एक फैक्टर, 11 की पावर 2 होगा। ऐसा पढ़ा हुआ है अपन ने, मैंने प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसकी भी एक वीडियो डाली हुई है, देख लेना। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीज़ें निकालते हैं तो यहाँ पर हमको बोला है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वही हो सकता है जिसकी घात या तो 0 हो या तो 2n हो, मतलब 2n के मल्टीपल में हो। तो सर यहाँ पर ये तो चले जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 फैक्टर बनेंगे। अब इनके हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 0 आ रहा है, बोलो आ रहा है, उसके बाद 11 की पावर 0 भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 की पावर 2 और यहाँ 11 की पावर 2। ठीक है, बस ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब इनको जितना बना सकते हैं आप बना सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई इसका इसमें करो तो कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 11 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 11 की पावर 2 का मतलब 121। ठीक है, तो 1 1 जा 1, एक बन गया। दूसरा 121 जा 121, तीसरा ये 4 1 जा 4, चौथा 4 121 1 जा 484। इसके अलावा कोई बन सकते हैं क्या? बस इतने ही फैक्टर बनेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और इसको काटेंगे, बस इनको जोड़ दो। तो सर 400 से तो बड़ा आ रहा है, 400 और 500 से बड़ा आ रहा है, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, जोड़कर 610 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए जिनकी प्रैक्टिस है ना वो इसको देख कर उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे बोला परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ 17 से 20, 17 से 20 में कितनी इंक्रीज हुई, 49.7 से 84, तो ये इंक्रीज हो रही है 34.3। ठीक है, कितने पर, 49.7 पर। वो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। सर ये कटते हुए दिख रहे हैं आपको, दिखना चाहिए 7 से, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 28, 7 9 63। ध्यान से देखिएगा, यदि कुछ देर के लिए मैं इसको 71 की 70 मान लूँ तो क्वेश्चन देखो कितने अच्छे से सॉल्व होगा। सर अगर ये आ जाएगा अप्रॉक्स में लेना, क्योंकि उसने अप्रॉक्स बोल दिया हमसे, तो ये नीचे अगर 70 मान लूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, सुन सा बसुन 7 7 49, तो आंसर आ जाएगा 70% आ जाएगा। अब अप्रॉक्स में सर 69 भी जा सकते हैं, 71 भी जा सकते हैं, दोनों पास है, कहाँ जाएँ? ध्यान से सुनिएगा, पहले हम 49 को 71 से डिवाइड कर रहे थे, 71 से भाग करने का मतलब होता है कि हम इसके 71 हिस्से कर रहे थे, और अब हम 70 हिस्से करने लगे जो कि हमने माना है। तो जब 71 हिस्से कर रहे थे तब हिस्सा छोटा होगा, जब 70 हिस्से कर रहे थे तब छोटा होगा। सर जब 71 हिस्से कर रहे थे ना तब पार्ट छोटा होगा, तो जब हम 71 हिस्से कर रहे थे तो पार्ट छोटा रहा होगा, लेकिन हमने 70 मान ली तो आंसर इसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा आया होगा, तो हमको एक्चुअल आंसर पे जाना थोड़ा सा छोटा लाना पड़ेगा। तो 70 से थोड़ा सा छोटा क्या होगा, 69 होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
C1 C2 गलत नाम है इसका। C1 एंड C2 दो संकेंद्रिक, देखो भाई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक सर्कल ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब संकेंद्रित, जिनका बिंदु सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, वो होते कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये मैंने बनाया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये इसका सेंटर है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से घूर कर देखो देवी और सज्जनों। ए बी एक कॉर्ड है जो 12 सेंटीमीटर की है, जो इन दोनों को टच करती। तो आपको ए बी की क्या बोला है, एक सेकेंड, लंबाई ठीक है। इफ़ ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ C1, C1 ये बाहर वाला है और C2 छोटा वाला है। उसने बोला ना, देखो C1 एंड C2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दैट रेडियस ऑफ C2 इज लेस देन रेडियस ऑफ C1। तो सर C2 की जो रेडियस है C1 से लेस है, मतलब ऑब्वियस बात है C1 बड़ा वाला है। और यहाँ पर वो बोल रहा है बड़े वाले का जो है ना, बड़े वाले का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले को P पॉइंट पर टच कर रही है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका नाम है A फॉर एप्पल B फॉर बॉल। उसने आपसे पूछा है क्या, कि AP की लंबाई ज्ञात करें। AP का मतलब होता है ये। तो भैया ये एक आइडेंटिटी भी होती है, जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो और बड़े वाले सर्कल से कॉर्ड जा रहा हो जो छोटे को टच कर रहा है एक बिंदु पर, तो सर वहाँ पर ये दोनों मिड पॉइंट बन जाते हैं। मतलब ये मिड पॉइंट का काम करता है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। क्या समझ में आई बात? तो सर यहाँ से आंसर 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। इन अ गिवन फिगर लेंथ ऑफ आर्क इज ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस यदि आर है तो इसकी ये कितनी है, 3 टाइम्स है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन में 360, ये होता है। अच्छा, तो सर यहाँ पर पाई तो ठीक है, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन अब ये थीटा अपॉन 360 की जगह क्या पुट करें, तो उसको पुट करने से पहले थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये 3R दिया है, 3R कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि सर ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन 2πr का भी कौन सा हिस्सा, थीटा बाय 360 का हिस्सा होता है। तो सर यहाँ से, और वो कितना दिया हुआ है 3R, तो R से R कट गया, कटा। तो सर यहाँ से कटा, तो थीटा अपॉन में 360 को अगर मैं यहीं रहने दूँ और 2π को उधर भेजूँ तो कितना जाएगा, 3/2π इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से मैं यदि यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, πr² इंटू में 3/2π हो जाएगा। पाई से पाई कट गया तो कितना हो जाएगा, 3/2r²। 3/2r² को हम 1.5r² बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑब्वियस बात है। अगला क्वेश्चन देखें। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप, कोई ग्रुप है उसकी एवरेज एज जो है ना वो 27 ईयर है, 27 साल है। ठीक है, इफ 4 न्यू फ्रेंड्स हुज एवरेज एज इज 25 ईयर, यदि 4 नए दोस्त जिनकी उम्र 25 साल है वो आ जाते हैं तो एवरेज एज पूरे ग्रुप की 26 साल हो जाती है। सर 4 लोगों से आने से एवरेज उम्र कम हो जा रही, किसी के आने से कम होना मतलब दुखी किया उसने यहाँ पे। ठीक है, तो सर यहाँ पर उसने दुखी किया आपको, 27 है अब 26 हो गया, कितना कम हुआ, तो आप बोलेंगे सर 1 कम हुआ। लेकिन कितने लोगों का कम हुआ टोटल, तो आप बोलेंगे सर n+4 लोगों का 1 कम हुआ। सबसे शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। और ये यहाँ पर इतना कम हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये कम कितना लेकर आए थे, तो आप बोलेंगे सर ये 4 लोग 25 साल के एवरेज से आए थे, तो 4 लोगों का एवरेज 25 था, 4 लोगों का एवरेज 25 था, एक्चुअल में होना कितना चाहिए था 27, तो 2 कम लाए थे, कितने लोग, 4 लोग, तो 4 लोग 2 कम लाए थे, तो कितना कम लाए थे, 8 कम लाए थे। तो सर यहाँ से कितना जाएगा, n+4 कम आया था टोटल, और यहाँ कितना कम आ रहा है, 4 आएगा ना, यहाँ 4 2 8 कम ला रहे थे, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसने बोला है ना कि इनिशियली ग्रुप में कितने लोग थे, 4। अच्छा, बाद में पूछता तो कितने हो जाते, 4 जुड़ गए 8 हो जाता। ठीक है, तो ये सबसे इसका शॉर्ट तरीका था। आगे सिंप्लीफाई करें भैया, तो ये फॉर्मूला होता है a² - b² का फॉर्मूला मैंने आपको बचपन से ही पढ़ाते आ रहा हूँ, a+b और इंटू में a - b होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें 2 सेकंड में, आप 2 मिनट में सॉल्व करें, मैं 3 मिनट में पानी पीता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोले, तो ये बन जाएगा l+m इंटू में l - m बन जाएगा। और अपन नीचे क्या चल रहा है, l+m का होल स्क्वायर,
ये इससे कट गया तो क्या हो जाएगा, L माइनस एम अपॉन में L प्लस एम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जो नहीं सीखा है वो सीख ले इस चीज़ को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल थाम कर बैठे लेकिन हाथ नहीं थामे। ठीक है, देखें मैं पहले आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ, और इसको सॉल्व करने से पहले दो चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ दो बात बताऊंगा, पहली बात और दूसरी बात, और बताकर मिटा दूंगा, इसलिए ध्यान से कॉपी में लिख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। ये वाला कोऑर्डिनेट में ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ेगा तो 270 डिग्री, ये 180 डिग्री, हाँ नहीं 360 डिग्री। तो आपको यहाँ पर कुछ घूर कर देखें तो कुछ साइकिल दिख रही है क्या? जब हम इस तरीके से गोल गोल घूम रहे हैं तो कुछ साइकिल दिख रही है क्या? कि सर यहाँ 90 इंटू 1 हो रहा है, यहाँ इंटू 2 हो रहा है, यहाँ इंटू 3 हो रहा है, यहाँ इंटू 4 होगा, फिर इंटू 5 होगा, फिर इंटू 6 होगा, फिर इंटू 7 होगा। तो क्या चीज़ देख रहे हैं आप? सर ये जो लाइन है ना, ये खड़ी वाली जो लाइन है वर्टिकल, यहाँ पर 1 3 7 9 इस तरीके से, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि फंक्शन जो है इसमें जो है वो फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है, ये बात बताई थी। और कैसे पता करेंगे? तो सर जो 90 का ऑड मल्टीपल हो, कौन सा मल्टीपल हो? ऑड मतलब क्या होता है? विषम संख्या। ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज होगा, और यदि 90 से इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझें, साइन माइनस थीटा यदि मैं करता हूं ना, साइन और सिंपल माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से सब होते हैं, बस दो चीज़ याद रख लें, एक्सेप्शन है जो कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, और सेक माइनस थीटा जो होता है ना, ये दोनों माइनस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बस इसको रट लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना बेसिक नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस में प्रैक्टिस चल रही है, तो जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए उनका लॉस होगा। ठीक है, तो यदि आपको पढ़ना है तो आप बताएं कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री में ये कंसेप्ट पूरा बताएं, कमेंट में लिखकर बताएं। आप बोले मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, तो सर यहाँ पर कॉस माइनस थीटा दिया हुआ है, तो माइनस एब्जॉर्ब कर क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। तो बस ये कहानी हमारे काम आने वाली है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर, जिनने नहीं लिखा वो वीडियो पॉज करके फिर से लिख लें। ठीक है, चलिए तो पहला फंक्शन में इसको सॉल्व करना बताता हूँ आपको। कॉट 1755 दिया है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे सर कॉट, क्या मैं इसको 90 इंटू 20 लिख सकता हूँ? तो ये 1800 बन गया, और 1800 में से 45 माइनस कर दूंगा तो क्या ये 1755 ही बचा। तो सर ये 90 का कौन सा इवन मल्टीपल है? और 90 के इवन मल्टीपल पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉट, और 45 का 45 आ जाएगा। लेकिन कॉट 45 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कॉट 45 कितना होगा? कॉट 45 कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर कॉट 45 1 होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद ये वाला देखें, 10 ये दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 90 इंटू में 90 2 ज़ा 180 हो गया, 180 हो गया। कितना बचा? 90 2 ज़ा 180 20 76 बचा, तो 765 कितने? 9 8 ज़ा 72, मतलब 720। तो बचा कितना? 45। तो प्लस में 45 कर दूंगा, तो 10 ये किसका इवन मल्टीपल है, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या रह जाएगा सर? 10 45 रह जाएगा। और 10 45 कितना होता है? तो आप चीख मार कर बोलेंगे 10 45 कितना होता है? 1 होता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए ये वाला देखें आप। तो सर उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो सेक 4, इसको 90 से वही करेंगे, 90 इंटू क्या लिख सकते हैं? देखो इस फंक्शन को, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 90 इंटू 90, 9 4 ज़ा 36 लिख सकते हैं, 9 4 ज़ा 36 360। 360 के बाद कितना बच रहा है? 80, 360 86 और 0, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 810। ये तो गड़बड़ हो रही है, तो इससे अच्छा मैं 50 बार में पढ़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 4500। तो भी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है? फिर कहीं तो गड़बड़ हो रही है इसमें। मैं इसको 90 4 जब पढ़ रहा हूँ तो 360 आ रहा है, 360 में 40 50 60, अच्छा 60 आ रहा है ना, 66 आ रहा है, 660। ठीक है, 9 7 या 63, तो 47 टाइम पड़ा, प्लस 30 डिग्री बच रहा है।
तो सर ये 90 का ऑड मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल में फंक्शन चेंज होता है, तो सेक की जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक यहाँ पर कितना जाएगा 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है जल्दी बता दो, कॉसेक 30 वही होगा जो साइन 30 होगा, साइन 30 का अपोजिट, साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा यहाँ पर देखो ये कॉट माइनस थीटा आ रहा था, तो ये माइनस बाहर निकाल देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ठीक है, और ये प्लस का ही आ रहा है। उसके बाद देखो ये कॉसेक 290, ये वाला देखो कॉसेक, इसको क्या लिख सकता हूँ 90 इंटू ये 9 3 27, 270, कितना बचा 21 और 0, 9 2 18 और प्लस कितना बचा 30। तो अगेन 90 इवन मल्टीपल तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक 30 और कॉसेक 32 ही होता है। तो सर ये प्लस का 2 4 प्लस 1 5 और एक गया 4, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये था इसका बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन। एक बार और देख सकते हैं आप जाकर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया था मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूले सभी लिखवा चुका हूँ मैं ना, ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये बताया था। तो सर यहाँ पर यदि मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या? इसकी जगह कितना पुट कर दें 405 इक्वल टू 1/2 में a प्लस बी प्लस सी कितना है 15, और ये हमको निकालना है, तो इसको अपन कुछ भी मान लो, ऐसा गोला मान लो, ठीक है, ये निकालना है, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो सर यहाँ से काट देते हैं 15 2 30, 15 7 105, 27 दूनी 54, तो 54 इसका आंसर आ जाएगा, ये उधर जाकर 54 इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि राधिका के पास 2 डॉग हैं, रेबिट कितने हैं, रेबिट 3 है, और 4 कोने मिट्टू हैं, पैरट हैं। उसने क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेबिट का रेशियो टोटल नंबर ऑफ पेट्स जो है राधिका के पास कितने 4 3 7 2 9 से क्या होगा। कितना सरल क्वेश्चन है यार, शर्म नहीं है इतना टफ क्वेश्चन देते हुए एसएससी को। ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन कई बार दे देता है, इतने या तो इतने ईजी या तो इतने टफ, अफीम वगैरह लेकर बैठते हैं ये पेपर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, पीटी एक टेंजेंट है, सर्कल को सेंटर ओ पर क्या करता है, क्रॉस करता है। एक सेकंड फिर से देखते हैं, पीटी इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसपे पीटी एक टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है जो इस तरीके से कट करता है, ये पीटी। उसमें बोला है टी एक पॉइंट है जो सर्कल पर है, तो ये टी सर्कल पर है, पी यहाँ बना देते हैं। उसमें क्या बोला आगे, पीटी इज 12, पीओ कितना है, ये पीओ 13, और क्या बोला रेडियस निकालो, रेडियस ये होती है भैया। तो टेंजेंट का और सीकेंट का एक रिलेशन होता है, टेंजेंट का ये टेंजेंट पर जब ये रेडियस होती है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 12 13, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 होगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, रेडियस ही पूछा था 5 सेंटीमीटर। तो इतने टफ क्वेश्चन पूछेगा तो होगा क्या आगे जाकर। देखें ये ए एंड बी इंडिविजुअली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी मिलकर अलग अलग किसी काम को 18 दिन और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ से यदि मैं एलसीएम लेकर इनका टोटल काम लाऊं तो मान लेते हैं कि 90 काम है टोटल, तो यहाँ से इसकी क्षमता 5 आ जाएगी और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी भैया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसको करने का अच्छा तरीका देखते हैं। उन्होंने साथ में काम किया, लेकिन ए ने 16 सही 2/3 दिन बाद छोड़ दिया, तो भैया बाकी काम बी ने अकेले ने किया होगा। तो बी ने, देखो बी पहले जो नॉर्मल कर रहे थे दोनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अब ए ने 16 सही 2/3 दिन काम पहले छोड़ दिया। 16 सही 2/3 दिन का मतलब होता है 50/3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी को ये काम करना पड़ा होगा। तो बी ने कहीं ना कहीं कितना काम कर दिया होगा सर, तो बी ने सर 3 की क्षमता से ये बी का काम हो गया, तो बी ने कितना काम करा होगा, बी ने 50 काम कर दिया होगा, 50 काम कर दिया होगा। तो यदि सर बी ने अकेले ने यहाँ पर मतलब जो सिंगल काम किया वो 50 काम किया, तो इससे पहले तो वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो साथ में दोनों काम कर रहे थे, तो 50 का भी यहाँ हो गया, तो यहाँ काम कितना करा होगा, इनने 40 काम करा होगा। और इन दोनों की क्षमता कितनी है, तो आप बोलेंगे सर दोनों की 5 और 3 मिलाकर 8 क्षमता है। तो सर 8 क्षमता के हिसाब से ये जो 40 काम इनने किया होगा, ये कितने दिन में किया होगा, 5 दिन में किया होगा, 5 दिन बाद छोड़ा होगा। शॉर्टेस्ट तरीका, उलझने की जरूरत नहीं है एक्स मानकर, हर जगह एक्स को नहीं मानना है, जो बीत गया है वो दौड़ना आएगा, ठीक है। जिंदगी में वाई के सिवा कोई और ना आएगा, पढ़ाई करो। अगला देखें,
अ बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 घंटे 30 मिनट. इट कैन गो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 18 आवर्स 54 मिनट. व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. भाई ये क्वेश्चन का तरीका मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, और वो बेस्ट तरीका जानने से पहले आप सब लोग ध्यान से ना पेन कॉपी छोड़ दें और ध्यान से सुने इस तरीके को. ठीक है, मैं इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं और दूसरा अप स्ट्रीम जा रहे हैं. ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ये 60 किलोमीटर गए और अप स्ट्रीम में ये 40 किलोमीटर गए, और इससे इनको समय कितना लगा, 12 घंटे 30 मिनट. 12 घंटे 30 मिनट को यदि मैं मिनट में बदलूँ तो 720 750 मिनट हो जाएगा. कितना, 750 मिनट. राइट. उसके बाद बोला है कि 84 किलोमीटर फिर ये डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, और यदि 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो इनको 18 घंटे 54 मिनट. 18 घंटे का मतलब होता है 1080 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये हो जाएगा 1134 मिनट. कितना हो जाएगा, 1134 मिनट हो जाएगा. अच्छा, इन्हीं दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना है. सर डाउन स्ट्रीम में इतना जा रहे हैं तो हम एक स्पीड पहले डाउन स्ट्रीम सेम कर लेते हैं. कैसे होगी सेम, तो सर यदि इन दोनों को मैं सेम बनाऊं तो मैं इसमें क्या करूं, 60 वाली इक्वेशन में मैं इसमें पहले डिवाइड करता हूं 15 का, तो ये 4 बन जाएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 21 का. ठीक है, तो ऐसा करने से ये बन जाएगा 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. ठीक है, 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. और अप स्ट्रीम का कितना बन जाएगा, तो पहले 15 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 15 से डिवाइड होने पर पहले 15 का डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा और फिर 7 का मल्टीप्लाई 56 आ जाएगा. तो उसमें समय कितना, 750. 750 भी को भी तो हम करेंगे ना, फिर जितना मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ करा वही कर्म वहाँ भी करना पड़ेगा 15 से. तो 15 5 ज़ा इंटू 21, 5 2 ज़ा 10, 105. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा. 105 कम नहीं आ रहा. 750 में 15 का डिवाइड, 15 5 से 75 होता है 50, इंटू में 21, 0 5 1 5 1050 आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद दूसरी इक्वेशन तो जो दी थी वही लिख दो एज इट इज़ 63. मतलब एक को सेम बनाना है, मैं ये बोल रहा हूँ. तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1134. तो एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम तो सेम हो गई, छोड़ो इसको. तो सर अप स्ट्रीम की स्पीड यहाँ से ऐसे निकलेगी. अप स्ट्रीम में ये कितना डिस्टेंस बढ़ा, 4 3 7 बढ़ा. 60 डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर ये 84 समय बढ़ गया. कितना समय बढ़ गया, 84 समय बढ़ गया. अच्छा, ये जो है ना, ये किस में आ रहा है, ये 7. तो सर ये आप देख रहे थे किलोमीटर में चल रहा था, ये किलोमीटर में चल रहा है. और ये समय किस में चल रहा है, हमने इसको मिनट में लिया था. इसको सेकंड में लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 60 का. क्या समझ में आ गया. 7 1 ज़ा 7, 7 2 14, 12 5 ज़ा 60. तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई. यू की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर आ गई. किसी को नहीं दिखा हो तो मैं समझ सकता हूँ, यहाँ से फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार इधर. मुझे पता है वहाँ मेरा स्क्रीन आ रही होगी इसलिए दिखा नहीं होगा. तो यहाँ 7/84 इंटू में 60 करा था मैंने अप स्ट्रीम के लिए, तो ये कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे ये आ गया. तो सर अब ये पहली वाली इक्वेशन जो अपनी थी कि वो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड से जा रहा है, तो उसको अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 5 है, तो उसको 12.5 घंटे का समय लग रहा है. तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 60/d इज़ इक्वल टू 4.5 आ जाएगा. और ये जब हमने इसको डिवाइड किया तो 60 में आ जाएगा 4.5. तो इसको ये 0 यहाँ पर कट करके भेज दें, है ना. तो 45 के टेबल में कितने बार में आएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा और 0, 3 3 ज़ा 9, 3 40 ज़ा. तो 40/3 आ गया डाउन स्ट्रीम. हमको क्या निकालना है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड. तो दोनों को जोड़कर आधा कितना होगा, 40/3 प्लस 5. इनको जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे. तो कितना हो जाएगा, 55/6 हो जाएगा. तो 6 9 ज़ा 54 पॉइंट समथिंग आएगा, यही आंसर. अच्छा, ये जोड़कर कैसे आधा किया ये बताओ. देखो जोड़कर आधा कैसे किया वो भी समझो. अप स्ट्रीम स्पीड अपनी आई है 5 और डाउन स्ट्रीम अपनी स्पीड कितनी आई थी, डाउन स्ट्रीम कितनी आ रही थी अपनी, 3 आ रही थी. नीचे ऊपर कितनी आ रही थी, जो भी आ रही हो. तो सर अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अपोजिट जाना, तो वो x माइनस वाई होती है, मतलब बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड. और ये जो होती है वो x प्लस वाई होती है. तो मैंने बताया था कि जब ये दोनों प्लस और माइनस दिया हो उसमें से बड़ा वाला निकालना हो, तो सर स्पीड ऑफ बोट तो बड़ी वाली जो होगी ना, तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे. तो उस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें.
द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम गोवा ओवर दोज अपेयर्ड इन गोवा इज हाईएस्ट ईयर इन हाईएस्ट ईयर। परसेंटेज बताना है कि द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम गोवा, जिनने गोवा से क्वालिफाई किया है, ओवर दैट अपियर्ड फ्रॉम गोवा हाईएस्ट इन द ईयर, किस ईयर में सबसे हाईएस्ट इनने क्वालिफाई किया ये बताना है। तो सर देखो किसके अपियर्ड के, तो अपियर्ड जैसे पहले वाले में देखूं तो क्वालिफाई किया है ये इतने ने, तो इनका रेशियो ले लेते हैं, ये 0 से काट देते हैं। तो सर 78,780 में से पहले वाले में 81 ने क्वालिफाई किया है। दूसरा वाला देखो 80 में से 80 ने क्वालिफाई किया, 750 में से मैं काट लिया हूँ और इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखो तो तीसरे में भी एक 0 कट जाएगा, तो 92 ने क्वालिफाई किया कितने में से, 880 में से। अगला देखो 85 ने क्वालिफाई किया है 720 में से। अगला देखो 56 ने क्वालिफाई किया है 740 में से, ठीक है। तो इतने क्वालिफाई कर रहे हैं। आज की क्लास में थोड़ा समय लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा धीरे कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से आपको समझाना जरूरी है। अब आपको यहाँ पर अप्रॉक्स देखना है, ठीक है। अच्छा अप्रॉक्स देखना है तो वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ यहाँ पर ये है 720, ये है 81, आपको इनमें ऐसा कुछ बढ़ाना है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि किस में ये हाईएस्ट है, किस में ये हाईएस्ट चल रहा है। तो आप कहीं पर कुछ काट सकते हो क्या, तो सर यदि हम यहाँ पर देखें तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 22 ज़ा, ये कट गया, कट गया। उसके बाद ये कट रहेगा 4 2 से काटो, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 28 ज़ा 28/37, इसका पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 81 अपॉन में 780 चल रहा है यहाँ पर। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं बचा है, कैलकुलेशन था और इसके अलावा मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। 92 अपॉन में 88, और आगे तो कुछ काम ही नहीं था, मतलब जितनी सारी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ दी हुई है ना उनका कोई काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ दी हुई है। हमको सिर्फ इसको यहीं से सॉल्व करना है, वो परसेंटेज निकालने बताना है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से तो परसेंटेज निकालना बड़ा टफ लग रहा है। टफ नहीं है भाई, आपको यहाँ पर अप्रॉक्स तरीके से निकालना है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट निकालना है। देखो यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले देखो 13 14 12 और 15 दिए हुए हैं, 13 14 12 और 15 दिए, तो 16 वाला चेक करने की जरूरत है क्या, तो सर 16 वाला चेक करना ही नहीं, तो इसको तो हटा दो, हमको इनमें चेक करना है कौन सा हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो 100 का मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज में जाने के लिए, तो 10 बार में ये पूरा कट जाएगा, 10 बार में पूरा कट जाएगा, 10 बार में पूरा कट जाएगा ये, तो ये 10 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 10 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये भी 10 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। और यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया मैंने, 1 0 से 1 0 कटा, तो 920 से ये कटेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं 100 के समथिंग 10 के समथिंग आ जाएगा, और ये भी 10 के समथिंग। तो आप बोलेंगे सर सब में तो 10 आ रहा है, तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि आप मुझे इसकी शॉर्ट तरीका बताएं। शॉर्ट तरीका ये बताएं कि इनमें मैं ये चारों को कंपेयर करके आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ किस तरीके से कंपेयर करना है, और मैं चाह रहा हूँ कि आप इनको चारों को कंपेयर करके मुझे ग्रुप में सेंड करके बताएं, बिल्कुल सेंड करके बताएं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चारों को जो कंपेयर करने का तरीका है ना, जो मैं आपको रेशियो से अभी बता रहा था लिखकर, ये बड़ी बड़ी जो वैल्यूज़ हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन में या तो वो आपसे कराना नहीं चाहता है सॉल्व, इसलिए देता है, और या उसकी ऐसी कुछ मेथड होती है जहाँ पर आप माइंड लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उस तरीके से, तो आपको एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना कि सर इस तरीके से हमने ट्राई करा, और यदि ये नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको लूँगा ही कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें इसके बाद। द सम ऑफ मनी बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। कोई सम ऑफ मनी अपने आप का 8/7 गुना बन जाती है, मतलब 7 से 8 हो जाती है, कितने साल में, 2 साल में। तो सर 2 साल में एक ब्याज मिल रहा है, 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज मिल रहा है, तो हर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलेंगे हर एक साल में 1/2 ब्याज मिलेगा। तो हमको निकालना है रेट परसेंट पर एनम। तो रेट क्या होती है सर, तो सर रेट आपको कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर रेट आपको 1/2 मिल रहा है, कितने पर, 7 पर, वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1/14। 1/14 का मतलब कितना होता है 7/7 1/7%, ये अपन ने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 3 क्यूब दिए हुए हैं जिनकी साइड हुई है 3 4 5। भैया ध्यान से सुनना, जब 3 4 5 दिया है ना, तो इनका क्यूब करने पर इनको जोड़कर जो क्यूब आएगा ना वो 6 के क्यूब के बराबर होता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको मैंने कल को दे दिया 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब,
तो यहाँ पर ये बराबर किसके होगा पता है आपको? 7 के क्यूब के होगा। क्या आपको ये पता है कि ये 7 के क्यूब के बराबर होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ मुझे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर इस तरीके से आप सॉल्व करें ये हो जाए? तो ये 6 6 36 36 216, तो यहाँ तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। 5 5 25 5 125, यहाँ 5 आ रहा है। 4 4 16 4 64 आ रहा है। 5 4 9 ये 15 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये 7 का क्यूब कहाँ आ रहा है? 5। तो यहाँ पर तो ये कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, 3 4 5 क्या ट्रिपलेट होते हैं? तो इनका कॉम्बिनेशन ये जमता है कि 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर ये 6 के बराबर होगा, 6 के क्यूब के बराबर होगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन जमता है, इसका मल्टीपल भी ऐसे ही होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जब ये जम रहा है तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये 6 क्यूब है, मतलब इसकी साइड कितनी रही होगी? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो डायगोनल कितना होगा इसका? इसके अकॉर्डिंग देखें तो डायगोनल होता है √3a, और यहाँ पर डायगोनल कितना दिया हुआ है? 18√3। तो सर ये √3 से √3 का था, तो यहाँ पर a तो आ गया 18, लेकिन ये कितना बोला? 16। तो कितने गुना करना है? 3 गुना करना है। तो यहाँ पर रेशो को भी 3 गुना कर दो, तो 9 12 और 15 इसका आंसर रह जाएगा। ये शॉर्ट तरीका था। ठीक है, अब ये ट्रिपलेट कैसे बनते हैं ये बेसिक क्लासेस में बताता हूँ। मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी लग रहा है मुझे। एक आदमी, 1 मैन, 2 वुमेन और 3 बॉय मिलकर इस काम को 121 दिन में ही करते हैं। 121 121 121। अच्छा मैं बोलता हूँ एक वुमेन तो ठीक है, 1 वुमेन 1 महिला, 1 मैन, इसको 100 दिन में कर रहा है, ठीक है। अच्छा 2 वुमेन यदि 121 दिन में कर रहे हैं तो एक वुमेन कितने दिन में करेंगी? तो सर एक वुमेन निकालेंगे, यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई मैं बोलता हूँ कि 5 लोग मिलकर 10 दिन में काम, 5 लोग मिलकर मान लो 7 दिन में काम कर रहे हैं, 5 लोग मिलकर 7 दिन में काम कर रहे हैं, तो 10 लोग आ जाएंगे तो 7 का आधा काम हो जाएगा, जल्दी काम कर देंगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट बोलूँ कि मैं 2 लोग मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो एक सिंगल कितने दिन में करेगा? तो सर 2 लोग मिलकर यदि 14 दिन में कर पा रहे हैं तो एक सिंगल से कराएंगे तो उसको डबल समय लगेगा ना। उसी प्रकार से जब 2 लोग मिलकर 121 दिन में कर रहे हैं तो एक वुमेन अकेली कितने दिन में करेंगी? तो 2 4 2 दिन में। ठीक है, उसी प्रकार से बॉय कितने दिन में करेगा? तो 3 गुना हो जाएगा, तो 3 6 3। इनका जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6 6 6 2 12, 6 गुना इसका, 6 2 12 का 2 1 यहाँ 6 7 726 आ जाएगा। तो ये 6 बार में जा रहा है और ये 3 बार में जा रहा है और ये 2 बार में जा रहा है। ये क्षमता आ गई। वो बोल रहे हैं तीनों से मिलकर कराना है, तो सर 726 काम तीनों से मिलकर कराना है। 3 2 5 और 6 11 करो, 11 6 66 66 66 में कर देंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप परेशान ना हो, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको आप करने की कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे इसमें। और इसमें आपको क्या बोला है, 2016 जब ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो 2016 को आपको लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ इनको कंपेयर करना है, इनको। तो आपको यहाँ देखें कि सर ये किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 780 में हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी, 780 और यहाँ 81 है, यहाँ 750 और यहाँ 80 है, और यहाँ पर 880 और यहाँ पर 92 है, 92, और यहाँ 720 और यहाँ पर 85 है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इनमें कंपेयर करके लाना है। सब लगभग 10% के बराबर दिख रहे हैं सब, तो आपको कंपेयर करके लाना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। अब यहाँ पर तगड़ा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तगड़ा। ठीक है, तो आप या तो ये कर सकते हैं कि सर सबको ऐसे लिखेंगे, 780 लिखेंगे, फिर परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पर इन दोनों को काटेंगे, 1 0 से 1 0, ये 3 से कट रहा है, 3 2 से 6 3 6 से 18, और ये 327 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 270 अपॉन में 26, तो 26 10 ज़ा हो जाएगा 260, फिर 100 बचा, फिर 100 लाने के लिए कितनी बार में पढ़ेंगे हम? 3 बार में पढ़ेंगे, तो ये 10.3 आ रहा है। तो या तो आप बेसिक से जा सकते हैं या इसमें कोई ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसा कुछ इनको सेम बना सकते हैं कि सर ये थोड़ा सा सेम बन जाए बेस बनाकर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। ठीक है, तो बाकी आई होप आपको समझ में आ गई होगी इतनी पूरी क्लासेस। ठीक है, इतना पूरा आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन तक ये मैंने पूरी प्रैक्टिस करा दी आपकी। टोटल 25 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है भाई, यदि समझ में आया तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।